महापौर उनके मान्यता से ये प्रस्ताव आने वाला है, तो इसमें महापौर का कुछ भी संबंध नहीं है। ये जो मेसर्स रन टाइम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है, गए 3 साल से मुंबई महानगर पालिका माई बीएमसी संभाल रही है। जब हम आए भी नहीं थे वहाँ पे महापौर करके, मैं तो महापौर होने के बाद 6 महीने ही हो गए, उसके पहले से ही ये कंपनी है। इसको एक्सटेंशन देने का काम का प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी पे आया है। यहाँ इसका ये प्रस्ताव और महापौर का कुछ भी संबंध नहीं है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहा है कि महापौर जो है अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कंपनी को हायर करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? महापौर महानगर पालिका आयुक्त है, महापौर है, मुंबई महापौर के अनेक डिपार्टमेंट है, उसके लिए माई बीएमसी काम करती है। ये माई बीएमसी के अंडर ही महापौर का काम चल रहा है। महापौर की कोई अलग कंपनी है नहीं यहाँ पे, ये माई बीएमसी पूरा काम देख रही है। मुंबई महानगर पालिका के महापौर को वहाँ पे वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, ये पालिका के माध्यम से मिलते हैं। यही काम ये माई बीएमसी जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके अंडर ही कर रहे हैं। इसका अलग कोई प्रस्ताव नहीं। जैसे आपने कहा कि क्या आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, अभी मैं सबसे पहले तो मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सम्मान्य भिड़े मैडम को लेटर लिखने वाली हूँ कि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी मुंबई महानगर पालिका के डिपार्टमेंट से अगर महापौर नाम डाल के आ रहा है तो सबसे पहले मुझे दिखाया जाए, क्योंकि मेयर का नाम का उल्लेख करके ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपने प्रस्ताव जो है वो पास कर रहे हैं। और उसी के साथ ये जो पीआरओ डिपार्टमेंट तानाजी कामरे है, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा मैं दूसरा लेटर दूँगी। आपने जिस तरीके से मांग रखी कि जितने पीआर होते हैं बीएमसी के, उसको टोटली बंद कर देना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहते हैं? नहीं, अभी आपने ही मुझे अगर क्वेश्चन पूछा कि ये टैक्स पेयर का पैसा है महापौर, तो मैं एक अकेली महापौर नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये माई बीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरी मुंबई महानगर पालिका हैंडल कर रही है। तो एक महापौर का सिर्फ आप बंद करके नहीं चलेगा, ये पूरी मुंबई महानगर पालिका का जो पूरा सोशल मीडिया है, अगर टैक्स पेयर का पैसा है तो है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो पूरे सभी का बंद होना चाहिए। मुंबई का फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे एक्सपो सेंटर जो है वो बनाने की प्रयास जो है किया जा रहा है, और उसमें भाजपा का हाथ, इस तरीके के आरोप जो है शिवसेना यूपीटी के द्वारा किए जा रहे हैं, आप उसका समर्थन करें? नहीं, ये जो फुटबॉल मैदान है, ये कन्वेंशन सेंटर करके उसके ऊपर रिजर्वेशन ही था सबसे पहले। ये आई थिंक उस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे की सत्ता थी और उनके माध्यम से उसी वक्त उसका रिजर्वेशन चेंज हुआ था। लेकिन कल सभागृह में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो गई। चर्चा में मुझे खुद को ये पता चला, वहाँ के जो नगर सेवक हमारे शिवसेना के गठनेता अमय गुले, उन्होंने तो आह्वान किया, अगर 5% वहाँ पे अगर ग्रास दिखती हो ना, मैदान दिखते हैं लाल मिट्टी का, तो मैं यहाँ पे रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आह्वान अमय गुले जी ने किया। इसका मतलब यही है, आपने उसको पूरा कमर्शियल हब वो बना दिया है, पूरा मैदान बना दिया है। हम क्या बोलते हैं, टर्फ बना के उसको कमर्शियल उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सब करना, हम क्या करते हैं, हम सर्वसामान्य घर के जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए मैदान करते हैं। अगर इसको कमर्शियल आपने पूरा टर्फ बना के फुटबॉल का पूरा मैदान बना दिया है, तो उधर तो पैसा दे के ही बच्चे आने वाले हैं, जो हमारे गरीब बच्चे नहीं आ सकते। तो ये जो विषय था, लेकिन इसका जो रिजर्वेशन है जो पहले का था, उसको चेंज करने का था काम जो है वो आदित्य ठाकरे जी ने किया। कल देर रात से बीएमसी में चर्चा हुई, कई जगह पे जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया है, वहाँ पे दोनों तरफ से जो आलोचना है वो भी करते हुए नजर आए थे, क्या कुछ हुआ था? कौन से विषय पे आलोचना? कल सभागृह में बीएसटी के जो डेपो है, इसके ऊपर कम से कम हमारे 22 बीएसटी के डेपो है। आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो गई थी। आप देख रहे हैं डेपो कितने लॉस में जा रहा है, लोगों का सैलरी है, उसका जो भी बेनिफिट है उनको नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये विषय था। तो इसके लिए ये जो हमारी जीएम मैडम है, सेठ मैडम, उन्होंने ये जो प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव के माध्यम से हम उनको डेवलप करके एक रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, और बीएसटी में जितने भी आज कर्मचारी काम कर रहे हैं, फिर उनकी सैलरी हो, उनका वेतन बढ़ो, और ये एडिशनल उनको जो बेनिफिट है वो देने का काम भविष्य में अच्छे से होना चाहिए, इसलिए ये प्रस्ताव आया। लगातार एफडीए द्वारा मुंबई के कई सारे रेस्टोरेंट्स पे कार्रवाई की जा रही है, क्या मुंबई महानगर पालिका भी इसको ये जो डिपार्टमेंट, ये जो मुंबई, ये पूरा काम जो महाराष्ट्र शासन तुकाराम मुंडे साहब जी देख रहे हैं, उनका काम जो होगा वो नियम के अनुसार ही होगा।